नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी किड्स। हैप्पी संडे मॉर्निंग हमारे सारे व्यूअर्स को। और हर बार की तरह यही आशा करते हैं कि जहाँ पे भी आप हैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा समय गुजार रहे हैं। वैसे आज है 22 दिसंबर और आप सभी को पता होगा कि 22 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। और आपको ये भी पता होगा कि ये दिन क्यों मनाया जाता है। अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। हमारे भारत के जो लेजेंडरी मैथमेटिशियन रहे हैं वो हैं श्रीनिवास रामानुजन सर, और उनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। और उनका इस फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसे मार्क करने के लिए, उसे ऑनर करने के लिए आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और हाँ, अगर हम मैथ की बात करें या गणित की बात करें तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, उसे और प्रमोट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में कुछ दो ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो वैसे मैथमेटिशियंस नहीं हैं बट फाउंडेशनल स्टेज के मैथमेटिशियंस हैं। मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये दो एक्सपर्ट जो हैं ये अपने फील्ड में पिछले बहुत सालों से अपना इतना अच्छा योगदान दे रहे हैं। और स्पेशली जब मैं बात करती हूँ फाउंडेशन स्टेज, उस स्टेज को आज ध्यान में रखते हुए इस दिन को रिलेट करते हुए आज बात करेंगे। तो चलिए पहले मुलाकात करते हैं मेरे गेस्ट के साथ। और मैं आप सभी से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। मेरे सबसे पहले गेस्ट जो जुड़ रहे हैं वो है मिस दीपा गर्ग मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो आरती, हेलो, हाय। दीपा मैम जो हैं ये हेड है फाउंडेशनल स्टेज के न्यू एरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जुड़े हुए हैं पिछले 27 वर्षों से और इस फील्ड में अपना योगदान दे रहे हैं। फिर चाहे वो पेरेंट एजुकेशन हो, चाहे काउंसलिंग हो, चाहे टीचर ट्रेनिंग हो, अलग अलग क्षेत्रों में ये पिछले 27 वर्षों से काम कर रहे हैं। मैम को काफी सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। कुछ का नाम मैं जरूर बताना चाहूंगी। IDA एजुकेशन अवार्ड और एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से मैम को नवाजा गया है। और मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें अपना समय देने के लिए। मैम के साथ मेरे जो दूसरे गेस्ट हैं वो है मिस प्रीति धरपल्ले। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आरती। प्रीति मैम जो हैं ये फाउंडेशनल स्टेज एजुकेटर हैं और ये चेतन बालवाड़ी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज की सबसे इम्पोर्टेंट पूंजी कहूंगी जो है हमारी लेबोरेटरी स्कूल चेतन बालवाड़ी। और ये हमारी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा गर्व भी है क्योंकि आई थिंक हमारी जो चेतन बालवाड़ी है उसने 75 ईयर्स क्रॉस कर लिए हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा गर्व की बात है। मैम जो है पिछले 24 वर्षों से चेतन बालवाड़ी से जुड़े हुए हैं और फाउंडेशनल स्टेज में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस नेशनल मैथमेटिक्स डे पे हम थोड़ी चर्चा मैथ के बारे में करना चाहेंगे क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि ज्यादातर बात लैंग्वेज को लेकर की जाती है और रीडिंग को लेकर की जाती है, लेकिन मैथ के बारे में और जब हम फाउंडेशन स्टेज की बात करते हैं तो हमारी ऑडियंस को पता होना चाहिए कि अर्ली मैथ, प्री मैथ जो है वो क्या चीज है और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। इस पर आज हम थोड़ी सी रोशनी जरूर डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जुड़ेंगे दीपा मैम आपके साथ। प्रारंभिक वर्षों में हम सभी जानते हैं कि बच्चे को हर तरह का एक्सपोजर दिया जाता है, फिर चाहे वो भाषा हो, आर्ट हो, क्राफ्ट हो, कविताएं हो, कहानियां हो और गणित भी। आपके हिसाब से मतलब एज एन अर्ली एजुकेटर पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या सोचते हैं आप इस बारे में? जी आरती, जैसे प्रारंभिक जो वर्ष होते हैं बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हम जो भी उस समय काम करते हैं बच्चे के ऊपर, वो पूरे जीवन भर उसकी लर्निंग के बनाता है। तो बहुत ही जरूरी है कि हम सारा उनका विकास हर डोमेन्स में करते रहें, ना कि खाली शारीरिक विकास या दूसरी चीजों पे ध्यान दें। मानसिक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट जो बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी NEP 2020 ने भी ये कहा है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट पे भी हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है बच्चों के साथ। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इन फाउंडेशन ईयर्स को हम वेस्ट ना करें और इस तरह से स्टिमुलेशन दे बच्चों को ताकि बहुत कुछ उनका विकास हो पाए, चाहे वो ऑब्जर्वेशन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, लॉजिकल थिंकिंग हो। और NEP में ये फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई हुई है। तो बहुत जरूरी है कि हम इस वर्षों को पूरी तरह से इस तरह से उपयोग करें ताकि उनका जो फाउंडेशन है बच्चों का पूरे जीवन भर के लिए बहुत मजबूत बन सके। जी बिल्कुल सही कहा दीपा मैम ने।
आजकल हम हर पेरेंट के मुंह पर एक ही जो शब्द है वो सुनते हैं, NEP 2020। आप सबको भी ताज्जुब होगा, एक्चुअली हमें बहुत गर्व होता है क्योंकि जब हम इस फील्ड से हैं तो हमें लगता है कि इतने वर्षों के बाद आखिरकार हमारी फील्ड को महत्व मिला और ये फील्ड जो है इसे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का भाग बनाया गया है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जैसे मैम ने कहा कि फाउंडेशन जो है वो बच्चे के, जैसे कहा गया है, फाउंडेशनल ईयर्स यानी उसकी फाउंडेशन बनाता है। कहीं इतने सालों में शायद हम इस पर ध्यान नहीं दे पाए कि जो काम है, मैक्सिमम काम है, वो इसी वर्षों में होता है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर इन वर्षों में हम बच्चे को हर तरह का एक्सपोजर देते हैं और इन वर्षों को सही तरीके से अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में दिखाई देता है। जुड़ेंगे प्रीति मैम आपके साथ, जहां हम बात करते हैं गणित की। मतलब लैंग्वेज तो हम सभी को पता है, क्योंकि जैसे मतलब बच्चा जब माँ की कोख में है तब से हम बात करते हैं और बच्चा सुनता है हर चीज को। जब बच्चे का बर्थ होता है तब भी हम बहुत सारी भाषाओं में अलग अलग चीजें उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, पर जब हम गणित की बात करते हैं तो आपके हिसाब से, मतलब एज एन एजुकेटर, फाउंडेशनल एजुकेटर के हिसाब से, व्हाट इज द राइट एज टू इंट्रोड्यूस मैथ, अगर मैं आपसे पूछूं तो? ओके, सबसे पहले यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, फॉर एग्जांपल लेमैन अगर कोई है, उनको हम मैथ पूछेंगे तो पहले दिमाग में क्या आता है? नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जी, राइट। बट मैथ फॉर प्री स्कूलर्स इज मच बियॉन्ड दैट। करेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर बच्चे हैं, बहुत छोटा बच्चा, जैसे भाषा, आपने अभी भाषा की बात करी, लैंग्वेज सीखता है, तो वो अपने रोज बरोज में बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज करता है जो गणित से रिलेटेड है, जिसपे हम कभी ध्यान नहीं देते। करेक्ट। जैसे बोलेगा मम्मी मुझे एक चॉकलेट चाहिए, देखो मेरा ये पूरा ग्लास भरा है, ये आधा है, तो ये क्या है? जब बच्चा बोल रहा है आधा, पूरा, एक, या देखो आज तो पापा दो दो चॉकलेट लेकर आए, तो ये जो वोकेबुलरी जो बोलते हैं गणित की, वो तो जब बच्चा बोलना सीखता है तो उसके साथ ही बोलना शुरू कर देता है। तो मतलब गणित तभी से शुरू हो जाता है, राइट। बराबर। उनकी लैंग्वेज में इवन बच्चा बहुत कुछ सुनता है। चलो सभी मतलब जब पेरेंट्स बैठे हुए हैं घर में, बच्चे को बोला है कि चलो पापा को एक ये रुमाल देकर आओ, भैया को 2 पेंसिल देकर आओ, तो ये सब चीजें बहुत सुनता, 1 2 आधा, पूरा, ज्यादा, कम, ये सारी मैथमेटिकल कंसेप्ट्स है, ठीक है। तो और आपने देखा होगा कि बच्चे जब खेलते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इवन जो स्कूल में भी नहीं जाते, वो अगर मम्मी ने बर्तन जमा के रखे हैं तो बर्तन को बाहर निकालना, अंदर रखना, उससे पूरी उसको ऑर्डर में रखना, ग्लास रखा, चम्मच रखा, बच्चे खेलते हैं इन सारी चीजों से। तो बच्चे के लिए 2 साल 2.5 साल का बच्चा होता है तब ये सारे कंस्ट्रक्शन वो मैथमेटिकल की शुरू कर देता है। वेरी ट्रू। फिर जैसे जैसे वो प्री स्कूल में आता है, मोर फॉर्मल वे में हम इसको मैथ्स के बदले कहेंगे प्री मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, राइट, जो गणित सीखने के लिए बच्चों के लिए बहुत बहुत जरूरी है, जो गणित का बेस है, राइट, वो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो गणित के टर्म में मतलब प्री मैथमेटिकल स्किल्स बहुत जल्दी बच्चा सीखना शुरू कर दे। राइट। तो मैं मतलब अगर मैं अपनी ऑडियंस को समझाना चाहूँ तो ये कहूंगी कि जैसे आप बच्चों को वर्ड्स बनाना सिखाते हैं, पर वर्ड्स से पहले क्या सीखता है बच्चा? तो वो है लेटर्स, और लेटर्स के साउंड सीखता है। उसके बाद वो शब्द का जो है वो रचना करना उसकी सीखता है। और उसी तरह से जैसे मैथ की बात की मैम ने, कि रूटीन एक्टिविटीज में तो हम देखते ही हैं कि बच्चे ये सब चीजें कहते हैं। और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी आपने दिए कि किचन में जब मम्मा काम कर रही है, बच्चा बर्तन अरेंज कर रहा है, जब हम कहते हैं ये दूध थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा ही रह गया है, इतना सा रह गया, पी लो, नहीं ज्यादा है, कम है, तो ये सब जो चीजें हैं ये प्री मैथ कंसेप्ट्स हैं, जो मैथ के कंसेप्ट्स को सीखने में आपके लिए आसानी करता है, इन द सेंस कि बच्चे के लिए आसानी करता है। बहुत सही कहा मैम। जुड़ते हैं दीपा मैम आपसे फिर से, और मैं जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि आप एक स्कूल से जुड़ी हुई हैं और इतने वर्षों से प्री स्कूल को हेड भी कर रही हैं, प्री स्कूल रूटीन में मैथमेटिक्स यानी कि मैथ, गणित को कितना तवज्जो दिया जाता है, अगर आप मेरी ऑडियंस को बताएं। जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथ्स। जैसे कि आपने बताया कि पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट हमें करना है, पूर्ण विकास बच्चे का करना है, सो उसके लिए मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वो फाउंडेशन अगर स्ट्रांग हुआ, ये रोजमर्रा में जैसे बड़े बड़े होंगे
मैथ्स तो जरूरी ही है बच्चे के लिए। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग उन्हें है ना थ्रू नॉर्मल डेली एक्टिविटीज के थ्रू ही प्रमोट करते जाएं। जैसे नेचर वॉक हो गया, कई बार जरूरी नहीं है कि मैथ्स हम इस तरह से ही सिखाएं कि नंबर्स के साथ, जैसे बोल रहे थे प्रीति कि नंबर्स के ही थ्रू होता है। मैथ्स इज लाइक डे टू डे क्वांटिटीज हो गया, पैटर्न्स हो गए, एक रेड एक येलो एक ब्लू अरेंज करो, इस तरह की ऑब्जेक्ट्स हो गया, या डिस्क्रिमिनेशन हो गया, 2 एप्पल एक ऑरेंज, ये भी मैथ्स है। या सीक्वेंस, इसके बाद ये आएगा इसके बाद ये आएगा। या टैंग्राम हमारा जो बहुत ओरिजिनल पुराना अपने वो 7 पजल पीसेस का गेम होता है। सो ये सब चीजें हैं जिसे हम उपयोग में करके we give a lot of importance to maths experiences to the child। और उसके लिए हम नेचर वॉक्स पे लेके जाते हैं बच्चों को, जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स देख लो, उनका शेप साइज देख लो किस तरह से है वो है, या बच्चों को लाइन में खड़ा करा है, ये छोटा है ये टॉल है, इस तरह के कंसेप्ट्स हम दे देते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स थ्रू ऑल दीज एक्सपीरियंसेस इन स्कूल, एंड इट फाइंड्स अ वेरी प्रोमिनेंट प्लेस हम लोग के डे टू डे करिकुलम में मैथ्स, बिकॉज द फाउंडेशन फॉर फर्दर लर्निंग इज डिपेंडेंट ऑन दिस, सो दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। वेरी ट्रू। यानी बाकी जितने भी एक्टिविटीज हैं जो सब्जेक्ट्स रिलेटेड होती हैं उसमें मैथ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने बाकी सारी जो एक्टिविटीज को आप इम्पोर्टेंस देते हैं। एंड वी इंटीग्रेट इट विद अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। जरूरी नहीं है कि मैथ्स को मैं अलग ही से सिखाऊंगी कि एक पीरियड हो रहा है। इंग्लिश के साथ भी हम लोग उसे इंटीग्रेट कर देते हैं, साइंस के साथ भी कर देते हैं, वेर इन दे आर अरेंजिंग द लीव्स ऑफ डिफरेंट साइज, या स्ट्रॉज हो गए फ्रॉम लॉन्ग टू शॉर्ट, या एक के बाद एक ट्रेन बना रहे हैं तो डिफरेंट क्यूब के पीसेज लेके, या ट्रेजर हंट कर रहे हैं क्लास में, सर्चिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। सो दैट इज हाउ वी गो about doing it in the curriculum, and that is the importance of maths। right। बिल्कुल सही कहा दीपा मैम ने। और आई थिंक जो सबसे ब्यूटीफुल चीज प्री स्कूल ईयर्स की है वो ये है कि बच्चे खेलते खेलते बहुत सारी चीजें सीखते हैं। और जैसे बहुत करेक्टली उन्होंने कहा कि इंटीग्रेशन मतलब म्यूजिक है, मूवमेंट है, ड्रामा है, स्टोरीज हैं, मैथ है, लैंग्वेज है, इन सभी चीजों को इतने अच्छे से घुल मिलाकर बच्चों को पेश किया जाता है कि बच्चों को समझ नहीं आता है कि हम एग्जैक्टली कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं क्या, पर खेल खेल में इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे कंसेप्ट्स बच्चे सीख जाते हैं। आई थिंक यही इसका सबसे ब्यूटीफुल इसकी परिभाषा है। अगर मैं फाउंडेशनल ईयर्स की बात करूं, और फाउंडेशनल ईयर्स वो और ऐसी स्कूल्स जहां पर चाइल्ड डेवलपमेंट के कंसेप्ट्स और उनकी फिलॉसफीज अगर फॉलो होती हैं तो आप उस बच्चे को अलग ही तरीके से देखेंगे जब वो अपने प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल में आपको पढ़ता हुआ दिखाई देगा। बढ़ते हैं प्रीति मैम की ओर। और प्रीति मैम, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जब हम नर्सरी, जूनियर, सीनियर की बात करते हैं, तब जैसे आपने, दीपा मैम ने बताया, आपने बताया कि हम अपनी डेली रूटीन से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से बच्चों को सब चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं। और सीनियर केजी तक बच्चों को किसी चीज का कोई लोड नहीं महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा सीनियर से क्लास 1 की ओर जाता है तो कई बार ऐसा भी देखने को आया है कि कुछ बच्चे जो हैं वो डर जाते हैं। पर्टिकुलरली जब हम मैथ की बात करते हैं, गणित की बात करते हैं, बच्चा घबरा जाता है, या बच्चे को लगता है कि यार गणित सही नहीं है या मुझे नहीं आता है। भाषा को लेके ऐसे विचार नहीं होते हैं, पर गणित के साथ बहुत सारे डिसलाइक्स बच्चों के जुड़ जाते हैं। आपके हिसाब से किस तरह से ये ट्रांजिशन पीरियड को और सिंपलर और अच्छा बनाया जाए ताकि बच्चा जो है वो स्ट्रेस महसूस ना करें? तो एजुकेटर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी आरती, सही कहा कि गणित फोबिया हो जाता है बड़े होने के बाद। पर मैं ये मानती हूँ कि जो बच्चों को प्री प्राइमरी स्टेज में अगर एक्सपीरियंसेस नहीं मिलते, प्री मैथमेटिकल स्किल्स अगर डेवलप नहीं होती, और शुरू से ही पेन और पेपर दे दिया जाता है गणित करने के लिए, या डायरेक्ट ओरल ड्रिलिंग, 1 से 100 बोलना है, या सिर्फ 1 से 100 to 100 लिख देना है, ऐसी जो सारी चीजें करवाते हैं, वो बर्डन अगर होता है तो बच्चों को का जो फोबिया है वो बना रहता है। जी, इसको हल्का करने के लिए जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो जैसे प्री प्राइमरी में जो हमारे, मैं थोड़े से कंसेप्ट जैसे बोलना चाहूंगी, जैसे मैचिंग है, डिस्क्रिमिनेशन है, सीरिएशन है, सीक्वेंसिंग है, ऑर्डरिंग है, मेजरमेंट। अब ये मेजरमेंट, काउंटिंग, ये सब लगता है कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी चीज है, पर इन्हीं को हम नर्सरी, जूनियर, सीनियर में सारे कंसेप्ट करवाते हैं, और करवाना चाहिए राधा, जहां बच्चे मटीरियल्स के साथ एंगेज हो।
मटेरियल चाहिए, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले टू हैंडल द मटेरियल, टू एक्सप्लोर दिस मटेरियल्स। जैसे आप लोग, जैसे दीपा मैम ने कहा, स्टिक्स दे दी है उन लोगों को, लीव्स दे दी हैं, बच्चा उसको छोटे से बड़े में कर रहा है। अभी हमारा जैसे प्लांट्स एंड ट्रीज चल रहा है, तो हम सारे कंसेप्ट इसी तरह करवा रहे हैं लीव्स को लेकर। जैसे कि बच्चे को सॉर्टिंग करना है, ठीक है, अलग अलग, तो अलग शेप्स के, अलग साइजेस के लीव्स को सॉर्ट करें। अब साइजेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स। जब मैथ्स में बच्चा पढ़ता है तो साइज का कंसेप्ट आता है, यू नो, छोटे से बड़े नंबर, न्यूमरेसी, यू नो, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर बच्चा पहले चीजों से करता है तो उसके लिए बाद में जो ये कंसेप्ट नंबर के थ्रू करना होते हैं, बच्चों के लिए बहुत इजी होते हैं। राइट। मेजरमेंट मतलब क्या? अगर बच्चा कंपेयर कर रहा है, मेरे पास छोटा है, आपके पास बड़ा है, देखो ये ट्री कितना टॉल है, ये कितना शॉर्ट है, सो चाइल्ड इज कंपेयरिंग, तो ये मेजरमेंट ही हुआ, जिसको हम कहते हैं ना लाम्बू, टोकू, नामू, मोटू, हेवी लाइट का कंसेप्ट अगर आप दे रहे हैं चीजों के द्वारा। वॉल्यूम का कंसेप्ट, जैसे सीनियर केजी में हमारा सीरियशन बच्चे वॉल्यूम के थ्रू करते हैं कि इसमें कम पानी है, इसमें ज्यादा है, वेट को वो लोग यू नो हाथ में लेके पकड़ के देखते हैं, इसमें ज्यादा। तो अगर बच्चों को बचपन से ही चीजों के द्वारा ये सारी चीजें सिखाई जाए, पैटर्निंग जैसे दीपा मैम ने बोला तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें, तो शायद मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे नंबर की तरफ इजीली वो लोग बढ़ सकते हैं। डायरेक्ट नंबर की तरफ बढ़ना इस बहुत उनके लिए यू नो मुश्किल, अनलेस एंड अनटिल ये सारे अगर एक्सपीरियंसेस उनको मिलते हैं। राइट। मैं आपसे एक प्रश्न थोड़ा मेरे दिमाग में चल रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ आपसे एक बार पूछ लूं। बालवाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि आप इस एटमॉस्फेयर में इतने सालों से काम कर रहे हैं और आप बच्चों को भी ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि बालवाड़ी में जो इंटर्नशिप है वो स्टूडेंट्स आते हैं और वो सीखते हैं सही तरीका बच्चों को सिखाने का। लेकिन आपने भी आई एम श्योर ये सुना होगा कि अगर हम फॉर्मल स्कूलिंग का अगर हम सिनेरियो देखें तो भाषा को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब अगर हम लेटर्स की बात करें, फोनिक्स की बात करें, तो एक एक लेटर के पीछे बहुत समय दिया जाता है, और वहीं हम अगर नंबर्स की बात करें तो लिटरली भगाया जाता है कई बार, शायद इतना समय नहीं दिया जाता है। क्या आपको ये सही लगता है? अब इसमें एक्चुअली क्या होता है, नंबर के साथ लेटर्स के साथ काफी सारी चीजें जुड़ी होती है, यू नो, लेटर से वर्ड्स बनाने हैं, लेटर से सेंटेंसेस बनाने हैं, लेटर से पिक्चर्स ढूंढने हैं। जब हम नंबर की बात करते हैं, अगर 1 एक है, ठीक है, तो वो एक नंबर है, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा एसोसिएशन, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। एक है तो उसके साथ एक, 2 है तो उसके साथ 2। और मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इतने सालों से बालवाड़ी में हूँ, तो मुझे लगता है लिखना नंबर्स, अगर बच्चा ड्राइंग कर रहा है, यू नो, बहुत सारा उसके साथ एक्सपीरियंसेस, स्केच पेन के साथ है, तो वो लिखना उसके लिए इजी ही रहता है। तो नंबर्स बच्चा वैसे भी जल्दी सीखता है, 1 से 10 का ही इम्पोर्टेंट है। अगर 1 to 10 बच्चे को मीनिंगफुल काउंटिंग अगर बहुत अच्छी तरह आ रही है, अगर 1 to 10 उसका रिकॉग्निशन बहुत अच्छा है, तो वो बच्चा जल्दी सीख जाता है। और शुरुआत के टाइम पे, जैसे हम आपने भाषा का बोला, हमारे यहाँ पे एक लेटर को भी पूरा 1 वीक दिया जाता है शुरुआत में, उसी तरह नंबर को भी ज्यादा टाइम दिया जाता है 1 से 10 में, और स्टार्टिंग के लेटर्स में ज्यादा टाइम दिया जाता है, फिर धीरे धीरे तो ऑटोमेटिकली बच्चा 1 दिन में सीख जाता है। राइट। पूरा प्रोसेस उसको पता चलता है। करेक्ट। तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं है लैंग्वेज और गणित के बीच में, बस ये है कि हमें इक्वल इम्पोर्टेंस हर किसी चीज को देना है, क्योंकि फाउंडेशनल ईयर्स है और हम चाहते हैं कि हम बच्चे को छोटे छोटे तरीकों में या छोटे छोटे जरिए से जो भी चीजें हम उनको दे रहे हैं वो प्रैक्टिकली दें, ताकि जब चीजें पेपर और पेन को लेकर, पेंसिल के साथ आपको अगर पेपर पे लिखने की आती है तो आपका ऑलरेडी वो बेस बना हुआ है। और जैसे प्रीति मैम ने कहा कि अगर आपने चीजें प्रैक्टिकली करी हैं नंबर्स के साथ, जैसे आप खुद काउंटिंग किया है, चाहे फिर वो पेबल्स के साथ किया हो, पेंसिल से हो, चॉक्स हो या स्टिक्स हो या ट्विग्स हो या लीव्स हो, पर वही चीज अगर जब आपको पेपर पे लिखने की, राइटिंग की आती है, तो बच्चा कहीं ना कहीं वो चीज कर लेता है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जो उसके दिमाग में है वो क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो बच्चे का प्रेम है वो सही तरीके से बनेगा तब जब हम उस सही तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों के लिए। तो आई थिंक ये हम सभी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जुड़ते हैं दीपा मैम आपसे फिर से। आपके स्कूल करिकुलम की अगर मैं बात करूं, तो स्कूल करिकुलम में
जैसे हमने कहा कि ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम सीनियर केजी टू क्लास 1, जो डर है एक बच्चे के दिमाग में, अगर हम चाहते हैं कि बच्चा मैथ से प्यार करे तो करिकुलम वाइज हमें क्या बदलाव लाने चाहिए ताकि सीनियर केजी टू क्लास 1 जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ रहे? जी, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक तो एक प्लेवे मेथड ही फॉलो करें। पूरा जो भी हम सिखा रहे हैं नंबर्स का, खेल खेल में ही बच्चे को पूरा टाइम सिखाते रहें, और पेपर पेंसिल और कैलकुलेशंस आ ही जाएंगे। पहले हमें जैसे सपोज नंबर 8, अगर सपोज मैं एक एग्जांपल के, खाली 8 ये नहीं होता है कि 4 और 4 करा 8 हो गया, 5 + 3 भी किया वो भी 8 हो गया, 1 + 7 भी हो गया। सो ऐसे ही हम क्लास में ये मेंटल मैथ्स जो बोलते हैं, खेल खेल में हमें बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस करना है बच्चों के साथ फ्रॉम द प्री प्राइमरी इयर्स। एक बार ये हो जाता है ना, और बहुत ही फन वे में करना है, बच्चे को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है टीचर को। ये वो तो टीचर के भी हाथ में काफी हद तक है, जैसे आपने बोला कि हमें इंट्रोड्यूस इस तरह से करना है कि बच्चे को वो डर या फोबिया रहे ही नहीं। सो हम लोग यही करते हैं कि खेल खेल में बच्चों को बहुत नंबर सिखा देते हैं। दूसरी पद्धति हम जो यूज करते हैं वो है स्टोरी टेलिंग। जैसे नंबर्स की भी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है कि जैसे 0 नंबर बड़ा परेशान हो रहा था कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, सो एज स्टोरी हमने सिखा दिया कि भाई 1 नंबर अगर उसके बाजू में खड़ा हो जाएगा 10 बन गया, एक और 0 आ गया तो 100 हो गया, एक और 0 आ गया 1000 हो गया, इस तरफ 2 रख दिया तो 2000 हो गया। सो इस तरह से कि कोई भी नंबर्स का वो जो इंटरेस्टिंग, हम लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज है इसकी जो हम यूज करते हैं। कई बार हम लोग फैंसी ड्रेस जैसा कंसेप्ट ले लेते हैं बच्चों के साथ कि आज हम नंबर्स का ही हमारा थीम है, इट्स अ मैथ्स फन डे फॉर अस। सो सब लोग नंबर्स से रिलेटेड, शेप से रिलेटेड, क्वांटिटीज से रिलेटेड तैयार होके आएंगे और इस तरह का कुछ परेड जैसा नंबर्स का परेड कर देते हैं। वो हो गया। कई बार बहुत सारे राइम्स एंड मूवमेंट एक्सपीरियंसेस हम कर लेते हैं, बहुत सारे गेम्स हम कर लेते हैं कि वो लोग जंप कर रहे हैं, जंप ऑन नंबर 7 पे जंप कर रहे हैं, तो फिजिकल डेवलपमेंट भी हो गया, लैंग्वेज भी हो गया, हॉप स्कॉच जैसे इस तरह के गेम्स हम खेल लेते हैं। कई बार क्विज हम कर लेते हैं बच्चों के साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग वे में। नेचर वॉक्स तो है ही जो हम करते हैं। सो इस तरह की हम बहुत सारी गेम्स, एबेकस अपना जो मैं बोल रही हूँ नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड हम यूज करते हैं, जिससे बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है उनसे। 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, थोड़ी थ्रू स्टोरीज हम सिखा देते हैं कि 5 चॉकलेट्स हैं, आपको और 2 चॉकलेट्स मिल गई, कितना हो गया, या आपके पास 7 ये थे, उसमें से हमने 2 निकाल लिए फ्लावर्स, तो कितने बचे आपके पास। सो थ्रू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, देन वी मूव ऑन टू पिक्चर्स एंड देन टू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे क्या बहुत नेचुरल एक्सप्लोरर्स होते हैं, क्यूरियस होते हैं। सो हम लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि नेचर में ऑब्जर्व करो, तुम्हें कहाँ कहाँ मैथ्स दिख रहा है, नंबर्स कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, ढूंढो उनको। ट्रेजर हंट्स करते हैं बच्चों के लिए। सो डिफरेंट शेप्स वो लोग सर्च कर रहे हैं। इस तरह की पद्धतियां करते हैं, तो आई थिंक इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द चिल्ड्रेन। एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस तो है ही मैथ्स के लिए, करके हम दिखाते हैं, बातों से नहीं करते। सारे नंबर्स जोड़ना है, वो एबेकस से दे क्रिएट नंबर्स, कार्ड्स हैं, नंबर कार्ड्स की, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, डिफरेंट कटआउट्स दे देते हैं। प्लेइंग कार्ड्स होते हैं जो वो लोग यूज करते हैं। सो इस तरह से काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, एंड वो फियर जैसा मुझे नहीं लगता रह पाता है वंस हम लोग ये सब चीजें इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं एज टीचर्स। तो And I think the best part about schools following playway method or following the philosophies of child development, class 1 और class 2 में भी बच्चों के मेन टीचर के साथ एक शेडो टीचर दी जाती है, ताकि जब ऐसी कोई एक्टिविटीज हो, क्योंकि ये जंप बहुत बड़ा जंप है, सीनियर केजी टू क्लास 1 हमारे लिए लगता है कि बहुत आसान है, पर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सडनली बच्चा बड़ा हो जाता है, क्योंकि अभी तक कलर ड्रेस में होते हैं, फिर यूनिफॉर्म आ जाती है, छोटा बैग होता है, बड़ा बैग आ गया, सब्जेक्ट वाइज सब चीजें हो गई, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, ये वर्कशीट्स आती हैं, होमवर्क्स आते हैं, टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा एक जंप है बच्चे के लिए। बट जो स्कूल्स ये प्लेवे अप्रोच यूज करती हैं, आई थिंक वो बहुत सारी चीजें क्लास 1 और क्लास 2 में भी कुछ कंसेप्ट्स उन लोगों के ऐसे होते हैं जो प्लेवे से ही सिखाते हैं, ताकि बच्चे को वो चीज का डर ना रहे। और आई थिंक इसीलिए कहा जाता है कि फाउंडेशन ईयर्स, यानी कि 8 वर्षों तक जो बच्चों के ये साल हैं, बर्थ से 8 इयर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए स्कूल्स आजकल
अडॉप्ट करती हैं ये सारे ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, ताकि बच्चों को ये जो बर्डन है सब्जेक्ट वाइज, जो स्ट्रेस है, मैथ के लिए थोड़ा डिसलाइक है, वो ना रहे। और हाँ, कोशिश हर कोई कर रहा है, लेकिन जो कोशिश नहीं कर रहा है शायद उन्हें अपने पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि आज वो बच्चा 2 या पहली कक्षा में या दूसरी कक्षा में है और उसको उस सब्जेक्ट के लिए जो एक डर है वो लाइफ लॉन्ग जा सकता है। और शायद वो अगर लाइफ लॉन्ग रहा तो फिर उसके जो इम्पोर्टेंट ईयर्स हैं, यानी कि अगर हम 9th 10th 11th 12th की बात करें तो उस समय भी बच्चे के लिए वो चीजें खींची जाती हैं और शायद वो बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो जो भी है फाउंडेशन स्टेज में है, और जो भी है वो क्लास 1 और क्लास 2 जो टीचर्स हैं या जो एजुकेशन सिस्टम है उनके हाथ में है, क्योंकि अगर यहाँ पे चीजें हमने सिंपल कर दी तो बच्चों को जिंदगी भर इससे सिर्फ प्यार ही रहेगा, कभी भी उसके प्रति उन्हें डिसलाइक नहीं रहेगा। प्रीति मैम, आपसे जुड़ना चाहेंगे। हालांकि दीपा मैम ने काफी सारी हैंड्स ऑन टिप्स दे दी हैं, बट एज अ पेरेंट, ज्यादातर पेरेंट्स मैं कहूंगी कि भाषा को ज्यादा जोर देते हैं घर पर, क्योंकि उन्हें चिंता होती है कि मेरा बच्चा अंग्रेजी में बात नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा इसमें बात नहीं कर रहा है, वर्ड्स पे, राइटिंग पे, उस पे रहता है। पर मैथ रिलेटेड छोटी छोटी एक्टिविटीज अगर हमें टिप्स दे सकें जो पेरेंट्स घर पे कर सकते हैं, स्पेशली ऑन संडेज जब घर पे बच्चे होते हैं, और प्री स्कूल ईयर्स में तो सैटरडे संडे दोनों दिन छुट्टी होती है, तो अगर उन्हें उस तरह से थोड़ा सा बिजी भी रख सकें। जी मैम। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे गेम्स बच्चों के साथ खेल सकते हैं पेरेंट्स खुद घर पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉक्स से किट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं बताऊं तो जैसे कि गुल्लक में जो स्लैंट होता है वैसा करके बॉक्स में वहां पे 1 नंबर लिख दिया, 2 लिख दिया, तो उतने फिर बच्चों को अंदर जो भी ये कार्ड्स डाल सकते हैं बच्चे। तो ऐसी बहुत सारी गेम्स बनाते हैं, शेप्स के रिलेटेड बना सकते हैं, जैसे बच्चे शेप्स सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सर्कल बनाया है, स्क्वायर, ट्राइंगल, फिर स्क्वायर में स्क्वायर डाले, सर्कल में सर्कल डाले। बच्चों के साथ गेम्स खेल सकते हैं। बच्चों के साथ जैसे कि अगर डाइनिंग टेबल अरेंज करना है तो जैसे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो चलो कितने मेंबर्स है घर में, 5, सबकी 5-5 थाली लगा दो। चलो सब 5 थाली है तो सब में 1-1 स्पून रखो, सब में 1-1 कटोरी। इसमें क्या होता है, इक्वल टू का जो कंसेप्ट है, इक्वल टू है, मोर देन, लेस देन, ये सब बच्चों को बहुत इजीली बोलोगे कंसेप्ट समझ पाते हैं। सॉर्टिंग करा है, कटोरियां अलग करो, चम्मच अलग करो, कपड़े अगर मम्मी फोल्ड कर रही है तो चलो पापा के कपड़े अलग करो, बच्चों के अलग करो, तुम्हारे अलग करो। उसमें भी अगेन साइजेस, बड़े कपड़े एक तरफ, छोटे, कोई भी चीज अगर घर में है, सब्जियां आ रही है आजकल, सब्जियां लेकर आ रहे हैं, उसको सॉर्ट कर सकते हैं। उसमें अगेन बहुत सारे कंसेप्ट सिखा सकते हैं। और बच्चों के साथ तुम भी कॉम्पिटिटिव गेम्स, थोड़े बड़े बच्चे हैं, जूनियर सीनियर, तो कॉम्पिटिटिव गेम्स खेल सकते हैं, काउंटिंग की गेम्स, कि चलो यहाँ पे 1 to 10 नंबर्स लिखा, यहाँ पे ओके चलो अभी हम दोनों साथ में, वो 2 मिनट्स गेम जैसा और 1 मिनट गेम जैसा, हम साथ में कॉइन्स रखेंगे, 1 है तो 1, 2 है तो 2। ऐसी बहुत सारी गेम्स है जो पेरेंट्स घर पे बहुत इजीली खेल सकते हैं। राइट। और आई थिंक ये सारी जो गेम्स हैं उसके लिए आपको बाहर जाके महंगी गेम्स खरीद के लाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे ही इन सबको बना भी सकते हैं। और आई थिंक घर पे जो हमारे पास मटेरियल्स है उसी को आप यूज करके भी ये सारी गेम्स बना सकते हैं और बच्चों के साथ खेल सकते हैं। आई एम श्योर, मैं आपको गारंटी देती हूँ, बच्चों को इतना मजा आएगा कि वो दे विल लुक फॉरवर्ड टू कि अब अगली छुट्टी कब है और अगली कौन सी गेम हम खेलने वाले हैं। जैसे कि एक मैं कहना चाहूंगी आपकी मैम, कैलेंडर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हम यूज कर सकते हैं, घर में होता ही है सबके। सो डेज ऑफ द वीक सिखा सकते हैं, मंथ्स ऑफ द ईयर उसके थ्रू सिखा सकते हैं। नंबर्स तो हैं ही, वीक में कितने संडेज हैं, कितने ट्यूसडेज हैं, काउंट करके हम बताएंगे। अब अगर 8th को हमें पिकनिक जाना है या हॉलीडे है, अभी कितने दिन बाकी हैं। सो अनकॉन्शियसली हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन, हाँ 3 दिन बाकी हैं, अभी 2 दिन बाकी हैं, अभी 1 ही दिन बाकी है। कैलेंडर के थ्रू हम एक ये भी बहुत, डेट कौन सी है आज, ईयर कौन सा है, ये सब चीजें भी बहुत इजीली प्लेवे मेथड में हम सिखा सकते हैं। राइट। और आई थिंक ये सब करते ही हैं, पेरेंट्स भी करते हैं। जब कि वो अननोइंग, उन्हें नहीं पता ये जो कर रहे हैं वो सारे प्री मैथमेटिकल कंसेप्ट हैं उनके लिए। विजुअल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ऑर्डरिंग हो गया, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस जैसे बोला, पैटर्निंग हो गया, शेप्स, काउंटिंग, नंबर रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें बिफोर चाइल्ड लर्न्स टू राइट, ये सारी चीजें वो करता है और पेरेंट्स करवाती है। अब थोड़ा कॉन्शियसली में भी पता हो ये कि ये मैथ है तो उसको कॉन्शियसली अच्छी तरह से करा। राइट, बिल्कुल। और आई थिंक
जैसे आपने कहा कि कॉन्शियसली पता चल जाए तो शायद उसको बेहतरीन तरीके से कराएंगे, रादर देन कि अच्छा जो हो रहा है वो होने दो, या जो चल रहा है वो चलने दो, एक तरफ बात और एक तरफ मोबाइल चल रहा है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर आपको कॉन्शियसली पता चल जाए कि आप जो कर रहे हैं वो बच्चे के लिए कितनी मायने रखता है वो चीजें। जुड़ेंगे आपसे वापस से दीपा मैम, और आज का जो ये दिन है बहुत खास दिन है। एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए तो हर सब्जेक्ट, मतलब चाहे वो पीटी ही क्यों ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस दिन पर ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूंगी कि पेरेंट्स को भी है ना, इसे मैथ्स को एक बहुत बड़ी बला ना बना के सोचें। टीचर्स का तो यही रहता है कि कुछ नहीं है मैथ्स, हम लोग प्री स्कूल हेड्स एंड टीचर्स तो यही करते हैं कि इट इज जस्ट फन वे में खेलना है। पेरेंट्स भी घर में प्रोडक्ट को बहुत एम्फोसिस ना दें कि सही है या ये आंसर तुम्हारा गलत हो गया। बच्चे को हमें प्रोत्साहित ही करते रहना है। प्रोडक्ट वो प्रोसेस, द चाइल्ड शुड एंजॉय द थिंग। मैं यही कहूंगी, एंजॉय द मैथ्स एंड keep exploring maths in the environment and सही रहेगा। इस तरह से एटीट्यूड होगा तो डेफिनेटली कोई तकलीफ नहीं आएगी। जी जी, थैंक यू सो मच मैम आपके मैसेज के लिए और आपके समय के लिए भी। प्रीति मैम आपसे जुड़ेंगे, आपका क्या मैसेज है? मैं क्लास में फ्रेज बोलना चाहूंगी जी, लाइक टेल मी मैथमेटिक्स एंड आई फॉरगेट, शो मी मैथमेटिक्स आई मे रिमेम्बर, एंड इन्वॉल्व मी इन मैथमेटिक्स एंड आई विल अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। राइट, वेरी ट्रू, बहुत सही बात। दिखाओगे तो मुझे और बोलोगे तो मुझे मैथ्स नहीं आएगा, पर या इन्वॉल्व करो, चीजें दो, चीजों के साथ काम कराओ, गेम्स खेलो, मुझे पूरा अच्छी तरह बच्चे को इन्वॉल्व करो, तो मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही। थैंक यू सो मच मैम, आपका भी और आपका भी दीपा मैम, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। और मैं इसमें सिर्फ एक ही चीज ऐड करना चाहती हूँ कि एज अ पेरेंट अगर आपको मैथ के प्रति डिसलाइक है या आप डरते हैं तो वो डर बच्चे में ट्रांसफर ना करें। हमेशा आप यही सोचें, क्या पता शायद आपका बच्चा इंटरेस्टेड हो। और ये होता है ना कि ये सारी चीजों की शुरुआत जो है वो घर से ही होती है, क्योंकि बच्चा चाहे वो 1 साल का हो, 1.5 साल का हो, स्कूल जाने से पहले आपने जो बच्चे के दिमाग में डाला है, मतलब जिस तरह का एक्सपोजर दिया है, जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है हर किसी चीज को लेकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर शुरुआत से ही हमारी बातचीत में, जैसे कि आप पेरेंट्स बात कर रहे हैं या घर में कोई बातचीत हो रही है, हम कह देते हैं कि भाई मैं तो जब छोटा था मुझे मैथ से बहुत डर लगता था, मेरे तो पैर कांपते थे, पसीने छूट जाते थे, ये सारी चीजें जब हम बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में वो चीज बैठती है कि हाँ, ये चीज अगर पापा को डर देती है तो मुझे तो एब्सोल्युटली पक्का डर देगी। तो ये बहुत मामूली बातें हम फटाक से बोल देते हैं, हम एहसास नहीं करते कि उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर क्या होगा। तो थोड़ी सारी इन बातों पे भी अगर हम ध्यान दें, और हाँ, जिस तरह से हम भाषा को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके लिए जो प्रेम हमारा है हमारे दिल में, उसी तरह का प्रेम हमें हर क्षेत्र में बच्चे को दिखाना चाहिए, दर्शाना भी चाहिए और उससे रूबरू भी करवाना चाहिए। तभी बच्चे को एग्जैक्टली पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड आप सभी ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हर हफ्ते आप हमारे साथ जुड़ते हैं और आगे भी अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है, वीएनएम टीवी किड्स का यूट्यूब चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को मैथमेटिशियंस आपके फैमिली में जो हैं उनके साथ भी, और जो नहीं है उनके साथ भी शेयर करना है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। नमस्कार।